जय हिंद बच्चों। आज हम द्वितीय कक्षा का अभ्यास कार्य करेंगे। गणित विषय का अभ्यास कार्य। पहले हमने द्वितीय कक्षा की गणित पढ़ी थी, अभी हम द्वितीय कक्षा की गणित की अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम जोड़ करेंगे। यहाँ पर 4 जोड़े दी हुई है, 1, 2, 3 और 4। 1 और 2 दोनों जोड़े बिना हासिल की है, तीसरी और चौथी जोड़ हासिल की जोड़ है। पहले मैंने बताया था आपको, जोड़, बाकी और गुणा हमेशा पीछे से हल करना शुरू करते हैं, पीछे से यानी इकाई के अंक की तरफ से। तो आओ इस 1 नंबर जोड़ को हल करने के लिए हम इकाई के अंक की तरफ आते हैं। पीछे सबसे ऊपर लिखा है 1, नीचे 7। 7 बड़े हैं इसलिए 7 के बाद 1 गिनेंगे, बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या गिनेंगे। 7 के बाद 1 और गिनो, 7 के बाद 1 गिनते क्या आता है 8। तो हम इसके नीचे लिखेंगे 8। फिर आगे की तरफ चलो, ऊपर 4 है, नीचे 3 है। 4 के बाद 3 गिनना है, 3 उंगली उठा लो और 4 के बाद 3 गिनती गिनो। 5, 6, 7। कितने हो गए? 7 हो गए। तो यहाँ पर बोलेंगे 7। अभी आगे सरको, ऊपर 2 है, नीचे 1। 2 के बाद 1 गिनना है, 2 के बाद 1 तो 2 के बाद आता है 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। और आगे चलो, आगे सरको, ऊपर 5 है, उसके नीचे 4 है। 4 उंगलियां खड़ी करो और 5 के बाद 4 गिनते हो, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। यानी 5 और 4 कितने होते हैं? 9। अब जोड़ नंबर 2 करेंगे। 2 में आ जाओ, पीछे इकाई के अंक की तरफ से ठेठ पीछे आ गए तो ऊपर है 6 और नीचे 1। 6 के बाद 1 और बोलेंगे गिनती में, तो 6 के बाद 1 और बोलते जाता है 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। आगे सर को, ऊपर 5 है, नीचे 3 है। 3 अंगुली उठाओ और 5 के बाद 3 गिनती और गिनो, 6, 7 और 8। यानी 5 और 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो यहाँ पर लिख दो 8। फिर चलो आगे की तरफ सरको, ऊपर 1 है, नीचे 2 है। हम 1 के बाद 2 गिनेंगे या 2 के बाद 1? 2 के बाद 1 गिनेंगे, क्योंकि 2 बड़ा है। 2 के बाद 1 और गिनो, 2 के बाद 1 गिनते जाता है 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ऊपर 2 है, नीचे 6 है, तो 6 के बाद 2 और गिनेंगे। 6 के बाद 2 गिनो, 7, 8। तो यहाँ हो गए 8। ये हमारी पहली और दूसरी जोड़ पूरी हो गई। अब चलते हैं तीसरी जोड़ में। आ जाओ पीछे की तरफ, ऊपर 6 है और नीचे 2 है। 6 के बाद 2 अंक और गिनो, 7 और 8। तो नीचे 8। आगे चलो, ऊपर 1 है और नीचे 9 है। ये हमारी हासिल की जोड़ है। तो 9 के बाद 1 गिनेंगे, 9 के बाद 1 गिनते कितने हो गए? 10। अब 10 तो लिखते हैं 1, 0, 10, 2 अंक हो गए। 2 अंक एक साथ नहीं लिखते हैं, तो जब भी 2 अंक या 1 से अधिक अंक आते हैं तो इकाई का अंक लिखते हैं और उससे आगे जो बचते हैं उसको आगे वाली लाइन के ऊपर हासिल लगा देते हैं। तो 1, 0, 10 होता है, तो 0 तो लिख देंगे यहाँ पर, और 1 जो बच गया उसको ले जाएंगे हासिल की 1। 4 के ऊपर ये हो गया हासिल की 1। 9 और 1 10, 10 के 0, हासिल की 1। अब आगे गिनेंगे, एक शामिल गिनेंगे। ऊपर 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है। 7 के बाद 4 बोलो, 4 उंगली उठाओ, 5 और 7 के बाद आगे गिनो, 8, 9, 10 और 11। और फिर ऊपर 1 हासिल वाली, 11 के बाद 1 और गिनो, 12। तो 1, 2, 12 होते हैं ना, 1, 2, 12 में 2 यहाँ लिख दो और आगे जो 1 बच गया उसको आगे हासिल में लगा दो 7 के ऊपर। ये हासिल में। अब आगे सर के जोड़ेंगे तो ऊपर 1 है, फिर 7 है, फिर 3 है। हम 7 के बाद 3 गिनेंगे और फिर हासिल की 1 जोड़ेंगे। 3 अंगुली उठाओ और 7 के बाद गिनो 3, 8, 9, 10 और 1 हासिल वाली और गिनो। 10 के बाद 1 और गिनेंगे, हो जाएगा 11। तो 11। अब 11 में 2 अंक साथ में है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों अंक साथ लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आगे हासिल लिखने के लिए कोई अंक बचा नहीं है, जोड़ पूरी हो गई, तो दोनों अंक यहीं लिख देंगे। 1, 1, 11 दोनों यहाँ लिख देंगे। ये हमारी
तीसरी जोड़ पूरी हो गई। आ जाइए पीछे चौथी जोड़ में। चौथी जोड़ में पीछे आ जाओ। पीछे ऊपर लिखा है 5, नीचे 6। 6 के बाद 5 गिनेंगे। 5 अंगुली उठा लो अंगूठे सहित और 6 के बाद आगे गिनती बोलो। 7, 8, 9, 10, 11। 1 1 11 होता है ना, तो 11 का 1 तो यहाँ 6 के नीचे लिख दो और शेष बचा वाला 1 है उसको हासिल का 1 लिख दो 3 के ऊपर, है ना। 11 का 1 हासिल की 1। अब आगे सर को 1 है, 3 है और 6 है। ये 1 तो हासिल वाला आया है पर फिर इसको भी शामिल गिनना पड़ेगा। अब 6 के बाद 3 गिनेंगे और 3 के बाद 1 गिनेंगे। तो 6 के बाद 3 अंगुली उठाओ, 6 के बाद आगे गिनो 7, 8 और 9। अब 1 अंगुली और गिन लो। 9 के बाद 1 और गिनते कितना हो जाएगा 10। ये फिर 2 अंक आगे। फिर 10 में 1 0 10 होता है, इकाई का अंक 0 है तो पीछे इकाई का अंक वाला सबसे पीछे वाला इकाई का अंक 0 इसके नीचे लिख दो और 1 जो बचा उसको हासिल की 1 2 के ऊपर लिख दो। फिर आगे 1 है हासिल वाला, उसके नीचे 2 और उसके नीचे 7 है। 7 के बाद 2 गिनो और फिर ऊपर 1 गिनो। 7 के बाद 2 गिनो 8, 9 और 1 और गिनते हुए 10। तो 10 की फिर शुभ हासिल की 1 आगे 6 के ऊपर। अब 1 अब आगे शर को हो गया क्या 1, 6 और 3। जोड़ो 6 के बाद 3 गिनो और फिर और 1 गिनो। 6 के बाद 3 गिनो 7, 8, 9 और 1 और ऊपर हासिल वाला 10। कितने हो गए 10। अब 10 के 10 पूरे लिखने पड़ेंगे 1 0 10 क्योंकि आगे संख्या नहीं है ना, इसलिए पूरा 1 0 10 लिखेंगे। ये हमारी चारों जोड़ें पूरी हो गई, जिसमें 2 जोड़ें थी बिना हासिल की और 2 थी हासिल वाली जोड़ें। आगे हम बाकी करेंगे जिसको घटाना कहते हैं। बाकी भी 2 तरह की होती है, एक होती है सीधी बाकी बिना उधार वाली बाकी और एक होती है उधार वाली बाकी। तो इसमें आपके कहीं कहीं उधार वाली बाकी भी आएगी तीसरी चौथी और पहली दूसरी सीधी बाकी है। चलो पहली बाकी में पीछे आ जाओ। ऊपर लिखा है 3 नीचे 2। अब जोड़ में तो हमने दोनों को मिला के लिखा, बाकी में हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा कर लिखेंगे। ऊपर 3 है और नीचे 2 है तो पहले 3 डंडे खींचो अपनी रफ कॉपी या पार्टी पर। रफ कॉपी पार्टी लेनी पड़ेगी बाकी करने के लिए। 3 डंडे खींचो 1 2 3। नीचे कितने हैं 2, 2 डंडे वापस काटो 1 2। कितने डंडे बच गए 1 डंडा बच गया। तो इसका मतलब 3 में से 2 घटाने पर शेष कितना बच्चा है 1 बचता है, नीचे लिख दो 1। चलो आगे सर को। ऊपर कितने हैं 7। 7 डंडे खींचो 1 2 3 4 5 6 7। नीचे कितना है 1, इसमें से 1 डंडा काट दो, ये काट दिया। अब कितने डंडे रह गए गिनो 1 2 3 4 5 6। तो नीचे लिख दो 6, यानी 7 में से 1 गया तो शेष रह गए 6। सर को आगे। ऊपर कितने हैं 8, तो 8 डंडे खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे कितने 5, 8 में से 5 डंडे काट दो 1 2 3 4 5। ये पांचों कट गए। शेष कितने रह गए गिनो 1 2 3। तो 3 डंडे रह गए, इसका मतलब 3 लिखो नीचे 3। यानी 8 में से 5 घटाते हैं तो शेष कितने बचते हैं 3 बचते हैं। सर को आगे। ऊपर कितना है 5, डंडे खींचो 5 1 2 3 4 5। नीचे कितने हैं 3, 3 डंडे वापस काट दो 1 2 3। कितने डंडे शेष रह गए 2, लिख दो नीचे 2। ये हमारी पहली बाकी पूरी हो गई। आ जाओ दूसरी बाकी में। ऊपर कितने हैं 4, 4 डंडे खींचो 1 2 3 4। नीचे कितने 3, 3 डंडे काट दो 1 2 3। कितना डंडा बच गया 1, लिख दो नीचे 1। यानी 4 में से 3 घटाने पर शेष रहता है 1। सर को आगे। आगे ऊपर कितना लिखा है 8, 8 डंडे खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे कितने हैं 2, 2 डंडे काट दो इसमें से 1 2। शेष कितने रह गए गिनो 1 2 3 4 5 6। लिख दो नीचे 6। यानी
8 में से 2 घटाने पर शेष रहते हैं 6। चलो आगे सरको। ऊपर कितने हैं? 9। 9 डंडे खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे कितने हैं? 6। इसमें से 6 डंडे काट दो। 1 2 3 4 5 6। शेष डंडे कितने रह गए बिना कटे हुए? गिनो। 1 2 3। तो नीचे लिख दो 3। यानी 9 में से 6 घटाने पर शेष रहते हैं 3। चलो आगे सरको। ऊपर कितने हैं? 6। 6 डंडे खींचो। 1 2 3 4 5 6। नीचे कितने? 4। 4 डंडे काट दो। 1 2 3 4। कितने डंडे शेष रह गए बिना कटे हुए? 1 2। लिख दो नीचे 2। ये हमारी दूसरी बाकी भी पूरी हो गई। अब चलो तीसरी बाकी में। ये उधार वाली बाकी है। जैसे हासिल वाली जोड़ होती है ना, वैसे एक उधार वाली बाकी भी होती है। चलो आ जाओ पीछे। ऊपर कितना लिखा है? 5। 5 डंडे खींचो। 1 2 3 4 5। नीचे कितने? 4। 4 डंडे काट दो। 1 2 3 4। शेष डंडे कितने रह गए बिना कटे हुए? 1। तो नीचे लिख दो 1। चलो आगे सरको। ऊपर कितने हैं? 3। नीचे 9। अब ऊपर वाली संख्या छोटी हो गई, नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई। बाकी में हमेशा ऊपर वाली संख्या बड़ी चाहिए, नीचे वाली संख्या छोटी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया। तो क्या करें हम? इधर नीचे वाले 9 को ऊपर 3 से ऊपर ले जाए? नहीं ले जा सकते। तो 3 तो छोटा है, 9 बड़ा है। घटाना है तो 3 को बड़ा बनाना पड़ेगा। 3 को बड़ा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 के आगे कौन है? 4 है। 3 को 4 के पास जाना पड़ेगा। 4 से एक उधार लेना पड़ेगा और उधार वाला ला करके 3 के आगे रखना पड़ेगा। रख दो। ये रख दिया। अब कितने हो गए बताओ? 3 की जगह 1 3 हो गए ना। तो 1 3 कितने होते हैं? 13। खींचो। अब 13 बड़े और 9 छोटे है ना। खींचो 13 डंडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन 13 में से नीचे कितने? 9 है। 9 डंडे काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिना कटे हुए डंडे कितने रह गए? गिनो। 1 2 3 4। इसका मतलब 13 में से 9 घटाने पर कितने बचते हैं? 4 बचते हैं। नीचे लिख दो 4। चलो आगे सरको। अब आगे आपको जो 4 दिख रहे हैं ना, ये 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हमने एक उधार ले लिया था। तो 4 में से एक उधार लिया तो पीछे कितने बच गए थे? 3 बचे ना। तो यहाँ पर 3 है। इसको हम 3 मानेंगे। 4 नहीं है। कितने हैं? 3 है। अब 3 में से आपको 3 घटाना है, न कि 4 में से। क्यों? क्योंकि 4 लिखा हुआ है, लेकिन 4 में से हम एक ले गए थे इधर 3 के पास में, तो पीछे 3 ही बचे हैं। अब इन 3 में से 3 घटाते हैं। कभी भी सेम सेम संख्या में से सेम सेम संख्या घटाने पर शेष आता है 0। 3 में से 3 गए तो कितने आ गए? 0। डंडे खींचने की जरूरत ही नहीं, सीधी सीधी बात है। एक जैसी दोनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो उत्तर 0 आ जाएगा। आ गया हमारा उत्तर 0। चलो आगे। ऊपर कितने हैं? 7। नीचे 5। छोटे बड़े हैं। चलो 7 डंडे खींचो। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे कितने? 5। 5 डंडे वापस काट दो। 1 2 3 4 5। बिना कटे हुए डंडे कितने रह गए? 1 2। तो लिख दो नीचे 2। यानी 7 में से 5 घटाने पर शेष कितने रहते हैं? 2। ये हमारी तीसरी बाकी पूरी हो गई। आ जाओ चौथी बाकी में। ऊपर कितने? 6 है। नीचे 3 है। इसका मतलब उधार लेने की तो जरूरत नहीं है ना। नहीं है, क्योंकि 6 बड़े हैं। चलो 6 डंडे खींचो। 1 2 3 4 5 6। नीचे कितने? 3 है। 3 वापस काट दो इसमें से। 1 2 3। बिना कटे हुए डंडे कितने बच गए? 1 2 3। तो नीचे लिख दो 3। यानी 6 में से 3 घटाने पर शेष रहते 3। चलो आगे। ऊपर कितने हैं? 4 और नीचे 9। ये फिर गड़बड़। 4 छोटे हैं, 9 बड़े हैं। तो 4 को बड़ा करने के लिए
फिर 4 को आगे ले जाना पड़ेगा, आगे कौन है 3, 3 से एक उधार लाना पड़ेगा और उधार ला करके 4 के आगे रखना पड़ेगा। ये रख दिया तो यहाँ पर हो गए 1 4 14। अब 14 में से 9 घटाएंगे, पहले 14 डंडे खींचने पड़ेंगे आपको, बहुत ज्यादा है, आराम से खींचना, गिनती भूलना मत। खींचो 14 डंडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नीचे कितने हैं 9, इसमें से 9 वापस काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिना कटे हुए कितने रह गए गिनो, 1 2 3 4 5। तो नीचे लिख दो 5, यानी 14 में से 9 घटाने पर शेष कितने रहते हैं, 5 रहते हैं। सर को आगे, आगे ऊपर लिखा है 3, लेकिन ये 3 नहीं है क्योंकि इसमें से एक हमने उधार ले लिया था। तो अब यहाँ 3 की जगह कितने रह गए, कौन बताएगा, आप बताओगे, बताओ। 2, बहुत अच्छे, यहाँ रह गए 2, तो इसमें 2 लिख दो पहले ताकि ध्यान रहे आपको। 3 की जगह कितने हैं 2। अब 2 में से कितने घटाने हैं, 2 घटाने हैं। अभी मैंने बताया था सेम सेम अंक में से सेम सेम अंक घटाने पर उत्तर क्या आता है, 0। तो लिख दो नीचे 0। चलो आगे, ऊपर 8 है, नीचे 6 है, 8 बड़े हैं, 6 घट जाएंगे, डंडे खींचो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 डंडों में से नीचे कितने 6, 6 डंडे काट दो, 1 2 3 4 5 6। बिना कटे हुए डंडे कितने रह गए, 1 2। तो नीचे लिख दो 2, यानी 8 में से 6 घटाने पर शेष बचते हैं 2। हमारी चारों बाकी पूरी हो गई। अभी हम आगे करेंगे गुणा। गुणा, चलो 1 नंबर का गुणा, ऊपर कितने हैं 6, नीचे 3। नीचे वाली संख्या का पहाड़ा बोलेंगे, ऊपर वाला उतनी बार बोलेंगे, यानी 3 का पहाड़ा बोलेंगे और 6 बार बोलेंगे। चलो 3 का पहाड़ा बोलना शुरू करो और 6 बार बोलना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 3 चंग 18। 18 कैसे होते हैं, 1 8 18, लिख दो नीचे 1 8 18, यानी 3 को 6 से गुणा करने पर उत्तर कितना आता है, 18 आता है। पहला गुणा पूरा, सर को आगे, ऊपर 3 है, नीचे 5 है, जितना नीचे है उनका पाड़ा बोलेंगे, ऊपर वाले की बार है इतना बोलेंगे, यानी 5 का पाड़ा बोलेंगे और 3 बार बोलेंगे। बोलो 5 का पाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 तिये 15, यानी 5 का पाड़ा 3 बार बोलते कितने आ गए, 15। लिखो नीचे 1 5 15। हमारी दूसरा गुणा भी पूरा। चलो आगे, ऊपर 4 है, नीचे 6 है, 6 का पाड़ा बोलेंगे और 4 बार बोलेंगे। बोलो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24। तो नीचे लिख दो 2 4 24। ये हमारा तीसरा गुणा भी पूरा हो गया। चलो आगे सर को, आगे 7 और 4, यानी 4 का पाड़ा बोलना है और बोलना कितनी बार है, 7 बार। बोलो 4 का पाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चंग 24, 4 साते 28। लिख दो 2 8 28। ये हमारा गुणा पूरा हो गया। आ जाओ नीचे, अब नीचे 2 अंक के गुणे आ गए। ये तो 1 अंक के थे इसलिए सीधा एक बार में लिख दिया, लेकिन नीचे 2 अंक के गुणे हैं। अब इसमें भी ध्यान करना, मैंने बताया था ना जोड़ बाकी और गुणा पीछे से शुरू होता है। तो इसमें देखो ऊपर लिखे हैं 2 4 24 और नीचे 2 है, तो हम
पीछे से शुरू करेंगे गुणा, इसका मतलब पहाड़ा तो 2 का ही बोलना है, नीचे वाले 2 का है ना, ऊपर वाले हो, नीचे वाले 2 का पहाड़ा बोलना है, लेकिन पहले 4 बार बोलना है और फिर 2 बार बोलना है। पहले 4 बार बोलो 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो लिख दो 8। अब बोलो 2 का पहाड़ा 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो लिख दिए 4। चलो अगला, इसमें आगे 4 का पहाड़ा बोलेंगे और पहले 5 बार बोलेंगे, फिर 1 बार बोलेंगे। पहले 5 बार बोलो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब देखो 20 तो 2 जीरो 20 होते हैं, वही जोड़ की तरह 0 लिखेंगे, हासिल ऊपर लगेगी, ऊपर हासिल लग जाए कितनी 2, 20 का 0 हासिल की 2 ऊपर चली गई। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे बताओ? 1 बार बोलेंगे 2 बार? पहाड़ा तो 1 बार ही बोलेंगे, 2 उसमें जोड़ेंगे, हासिल तो सिर्फ जुड़ेगी, पहाड़ा नहीं बोले। 4 का पहाड़ा 1 बार बोलो। 4 एकम 4, 4 में 2 जोड़ दो, जैसे जोड़ करी थी ना वैसे 4 में 2 जोड़े, यानी 2 और गिनो आगे, 4 के बाद 5 और 6, तो 6 सीधे सीधे नीचे लिख दो 6। ठीक है, चलो आगे 5 का पहाड़ा बोलेंगे, पहले 9 बार बोलेंगे, फिर 1 बार बोलेंगे। चलो 5 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 चंग 30, 5 साते 35, 5 आठे 40, 5 नम 45, 5 नम 45। 2 अंक आ गए, 2 अंक साथ में नहीं लिखेंगे, 45 के 5 लिखेंगे, क्योंकि 4 5 45 होता है ना, तो 45 के 5 नीचे लिख दो 5, और आगे वाले जो 4 है वो चले गए ऊपर हासिल, ये हो गया हासिल के 4। अब 5 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे और उसमें 4 जुड़ेंगे। 5 एकम 5 ही रहे, 5 में 4 और जोड़ दो, हाथ अंगुलियां उठाओ, 4 और 5 के बाद 4 गिनो, 6 7 8 और 9, लिख दो नीचे 9। ये दूसरा गुणा पूरा। चलो अगला गुणा करते हैं। नीचे 3 है, ऊपर 3 2 32 है, नीचे वाले 3 का पहाड़ा बोलेंगे, पहले 2 बार बोलेंगे, फिर 3 बार बोलेंगे। पहले 2 बार बोलो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लिख दो नीचे 6। अब 3 हासिल की लगी नहीं, हासिल इसमें, क्योंकि 6 तो एक अंक है। अब 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, लिख दो नीचे 9। ये हमारे गुणे पूरे हो गए। अब हम आगे करेंगे भाग। चलो मैंने बताया था जोड़ बाकी और गुणा पीछे से हल करना शुरू करते हैं, लेकिन भाग को आगे से ही हल करना शुरू करते हैं। देखो इसमें भाग लिखे हैं, भाग का निशान कैसा होता दिख रहा है? जैसे एक छोटा सा घर बना है, एक जना घर के अंदर है, एक बाहर है। अंदर कौन है? 4 है, बाहर कौन है? 2 है। अब इसमें क्या करना है? इसमें बाहर वाले का पहाड़ा बोलना है, अंदर वाला आते रुक जाना। अंदर वाले के जितना नहीं बोला, जैसे गुणे में बोल रहे थे ना हम कि 2 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं, यार 2 का पहाड़ा 4 बार नहीं बोला, 2 का पहाड़ा बोलना, 4 आते ही रुक जाना। तो बोलो 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आ गए तो रुक जाओ। कितने हुए? 2 दूनी 4 हुए, यानी 2 बार हुआ ना। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं, 4 आते हैं, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले? 2 बार, तो पीछे की तरफ लिख दो 2, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4, तो 4 के नीचे लिख दो 4। अब भाग करने का नियम है कि 4 आए तो नीचे वाले 4 को ऊपर वाले 4 में से घटाओ, बाकी का निशान लगाओ और घटाओ। मैंने पहले बताया था सेम सेम संख्या में से सेम सेम संख्या घटते ही उत्तर कितना आता है? 0, तो नीचे लिख दो 0। और जैसे ही भाग में उत्तर 0 आ जाता है और आगे कोई अंक नहीं बचता है तो भाग पूरा हो जाता है। हमारा पहला भाग पूरा हो गया। चलो दूसरे भाग में। बाहर 2 है, अंदर 8 है, वही 2 का पहाड़ा बोलना है, 8 आते रुक जाना है। बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 आगे रुक जाओ।
कितने बार बोले? 4 बार। 2 चौके 8, 4 बार बोले ना, तो लिखो पीछे 4। अब 2 का पाड़ा 4 बार बोले तो कितने आए? 8 आए, तो नीचे लिख दो 8। फिर उसी तरह ऊपर वाला 8 में से नीचे वाला 8 घटाओ, वही फिर सेम सेम संख्या में से सेम सेम संख्या घट रही है, यानी समान अंक आपस में घट रहे हैं ना, तो उत्तर कितना आएगा? 0। लिख दो नीचे 0। भाग हो गया पूरा। आगे वाले भाग चलो। 3 का पाड़ा बोलना है, 9 आते ही रुक जाना है। बोलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितनी बार बोले? 3 बार बोले तो 9 आ गए। लिख दो आगे 3। 3 का पाड़ा 3 बार बोले तो कितने आ गए? 9। नीचे लिख दो 9। फिर वही ऊपर वाले 9 में से नीचे वाले 9 घटाओ, वही फिर सेम सेम संख्या में से सेम सेम संख्या घट रही है, यानी समान अंक आपस में घट रहे हैं, तो उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। लिख दो नीचे 0। हमारा भाग पूरा हो गया। चलो आगे। अभी नीचे वाला भाग थोड़ा सा बड़ा है। अब मैंने बताया था ना, भाग आगे से शुरू होता है, इसलिए 4 का पाड़ा बोलना है, और अंदर जो संख्या है 2 अंक है 4 और 8, उसमें पहला अंक कितना है? 4 है, तो 4 और 4 बराबर है ना। बार वाले से छोटा तो नहीं है ना, बार वाले से छोटा नहीं होना चाहिए पहला अंक। छोटा अंक होता है, छोटा होता है दूसरे को मिलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर छोटा नहीं है, बराबर है ना, तो हम बराबर से चला लेंगे, बराबर तक चलता है। छोटा होते ही दूसरे वाला अंक को मिलाना पड़ता है। तो अभी 4 अकेले में ही 4 का भाग देंगे, यानी 4 का पाड़ा बोलेंगे, 4 बार आते रुकना है, तो 4 एकम 4, एक बार बोलते 4 आ गया, पीछे लिख दो 1। 4 का पाड़ा 4 बार बोले तो कितने आए? 4 आए, तो 4 के नीचे 4 लिख दो। अब वही ऊपर वाले 4 में से नीचे वाले 4 घटा दो, सेम सेम संख्या में से सेम सेम संख्या गई, तो उत्तर कितना आया? नीचे 0। लिख दिया 0। अब ऊपर 0 आते ही तो भाग खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ खत्म नहीं होगा, क्योंकि आगे एक 8 और बैठा है, तो 8 वहां पर बैठा है तो भाग नहीं जाएगा, उसको नीचे लाना पड़ेगा 0 के पास में। लाओ 8 को 0 के पास। हाँ, यहाँ ले आए, पर ऊपर भी लिखा हुआ तो दिखेगा, साफ तो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर से साफ करके नीचे ले आओ, साफ नहीं करना रहेगा भाई, लेकिन हम उसको यहाँ नहीं मान करके नीचे 0 के पास मानेंगे। अब 0 8 8 ही होते हैं, यानी 4 का पाड़ा बोलना है और 8 आते रुक जाना है। बोलो 4 का पाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार बोले तो 8 आया, तो 1 के पास 2 लिखो ऊपर, ये हो गए 2। 4 का पाड़ा 2 बार बोलते कितने आए? 8। 8 के नीचे 8 लिख दो, फिर ऊपर वाले 8 में से नीचे वाला 8 घटा दो, सेम सेम संख्या में से सेम सेम घटते ही आ गया 0। आगे संख्या है क्या घर के अंदर? घर के अंदर अब कोई नहीं, 2 ही थे, 1 4 और 1 8, दोनों पूरे हो गए, तो हमारा भाग भी पूरा हो गया। चलो आगे वाला। फिर उसमें घर के अंदर 2 अंक है, बाहर 1 है, बाहर 3 है और अंदर 6 और 3 है। 3 से बाहर वाले से छोटा नहीं है ना, बाहर वाले से छोटा नहीं है। चलो बाहर वाले 3 का पाड़ा बोलो, 6 आते ही रुकना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार बोलते 6 आ गए ना, लिख दो आगे 2। और कितने 6 आए पूरे, तो 6 के नीचे 6 लिख दो। अब ऊपर वाले 6 में से नीचे वाले 6 घटा दो, सेम सेम संख्या में से सेम सेम संख्या घटते ही 0 आता है, लाइनें खींचने की जरूरत नहीं है, डंडा खींचना नहीं है, तो 6 में से 0। अभी भाग पूरा हुआ नहीं, क्योंकि आगे 3 बैठे हैं ना, उन 3 को वहां पर भाग नहीं दे सकते, अभी नीचे आ गया भाग, इसलिए 3 को वहां से नीचे ले आओ, आगे नीचे। अब बाहर वाली संख्या और 3 बराबर है ना, वो भी 3 है, ये भी 3 है, बराबर है, तो भाग जाएगा। 3 का पाड़ा बोलना है, 3 आते रुक जाना है, यानी एक बार ही बोलना पड़ेगा, 3 एकम 3, तो 1 ऊपर लिख दो 1, और आए कितने 3, लिख दो 3। फिर वही ऊपर वाले 3 में से नीचे वाले 3 घटा दो, सेम सेम संख्या में से सेम सेम संख्या घट रही है ना, तो फिर नीचे आ जाएगा 0। अब आगे कोई अंक है नहीं, घर के अंदर 2 ही अंक थे, इसलिए हमारा भाग हो गया पूरा। चलो अगले भाग में। घर के बाहर 5 है और अंदर 2 बार 5 5 है, लेकिन 5 से छोटे नहीं है, इसलिए दोनों में अलग अलग भाग चला जाएगा। 5 एकम 5, एक बार बोलते ही 5 आ गया, तो आगे लिखो 1, नीचे लिखो 5, ऊपर वाले 5 में से नीचे वाले 5 घटा दो,
5 में से 5 यानी बराबर बराबर है, सेम सेम घट रहा है ना, तो नीचे उतर आएगा 0। अभी भाग पूरा नहीं हुआ क्योंकि आगे एक 5 और बैठे हैं, उन 5 को नीचे लाओ। फिर अब बार वाले 5 का पाड़ा बोलो, 5 और 5 बराबर होते हैं इसलिए एक बार ही जाएगा 5 एकम 5, फिर ऊपर लिखो 1 और नीचे आ गए 5। इस 5 में से 5 घटा दो, बराबर संख्या में से बराबर सेम सेम संख्या में से सेम सेम संख्या घट रही, तो उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। हमारा भाग पूरा हो गया क्योंकि आगे घर के अंदर 2 अंक थे, दोनों पूरे हो गए। ये हमारा भाग भी पूरा हो गया। अभी चलो आगे, यहाँ हम छोटी संख्या पर गोला लगाएंगे। देखो ऊपर 3 और 2, 2 संख्या लिखिए, दोनों में से छोटा कौन है? पता है ना, 3 छोटा 1 2। बहुत अच्छे, सबको पता है, बहुत होशियार बच्चे हो ना। 2 लगा दो 2 पर गोला। अगली चौकड़ी में क्या है? 8 और 10। तो छोटा कौन है? 8 है, लगा दो 8 पर गोला। अगली संख्या में 6 और 9, छोटा कौन? 6 है, लगा दो 6 पर गोला। चलो नीचे वाले में क्या है? 2 और 1, छोटा कौन है? 1 है, लगा दो 1 पर गोला। अगली चौकड़ी में है 7 और 4, दोनों में छोटा कौन? 4 छोटा है, लगा दो 4 पर गोला। आगे 3 और 5, दोनों में छोटा कौन? 3 है, लगा दो 3 पर गोला। चलो नीचे वाली लाइन में फिर 3 और 5, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। वही 3 और 5, दोनों में छोटा कौन है? छोटा है 3, लगा दो 3 पर गोला। आओ आगे 4 और 6, छोटा कौन है? 4, तो 4 पर लगा दो गोला। इसलिए आगे वाले में 5 और 7, छोटा 5 है, तो लगा दो 5 पर गोला। चलो नीचे 3 और 0, इसमें छोटा कौन है? 0 ही है छोटा, क्योंकि 0 सबसे छोटा होता है। वैसे 0 संख्या भी नहीं होती है, परंतु यदि लिखे तो हम 0 को सबसे छोटा ही मानेंगे। 3 और 0 में छोटा कौन है? 0 है, लगा दो गोला। हाँ, आगे 5 और 2, इसमें छोटा 2 है, लगा दो 2 पर गोला। उससे आगे चलो 4 और 2, इसमें भी 2 छोटे हैं 4 बड़े हैं, 2 पर गोला लगा दो। लास्ट वाली लाइन में 3 और 1, छोटा कौन? 1, लगा दो 1 पर गोला। अगली चौकड़ी में 1 और 7 में छोटा कौन? 1, लगा दो 1 पर गोला। आगे 1 और 0, इसमें भी 0 छोटा है, लगा दो 0 पर गोला। ये हमारी छोटी संख्या पर गोला लगाना पूरा हो गया। अब हम बड़ी संख्या पर गोला लगाएंगे, है ना। बड़ी कौन है? पहले तुमने लगाया छोटी कौन है, अभी बड़ी पर गोला लगाना। देखो 7 और 2 में बड़ा कौन है? 2 1 7, 7 बड़ा है, लगाओ 7 पर गोला। हाँ चलो आगे 8 और 10, दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा है 10, तो लगा दो 10 पर गोला। आगे 3 और 9, इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा है 9, तो लगा दो 9 पर गोला। चलो नीचे वाली लाइन में 2 और 9, इसमें भी बड़ा 9 है, लगा दो 9 पर गोला। उसके बाद है 7 और 1, बड़ा कौन है? बड़ा है 7, तो 7 पर गोला। फिर 8 और 5, दोनों में बड़ा कौन है? सबको पता है ना, बड़ा है 8, तो 8 पर गोला। चलो नीचे वाली लाइन में फिर 7 और 5, बड़ा 7 है, तो 7 पर गोला। उसके बाद 9 और 6 में बड़ा कौन है? बड़ा है 9, तो 9 पर गोला। आगे फिर 5 और 9 है, इसमें भी बड़ा 9 है, तो 9 पर गोला। नीचे 3 और 1 में बड़ा कौन? बड़ा 3, तो 3 पर गोला। आगे 5 और 7 में बड़ा कौन है? बड़ा है 7, तो 7 पर गोला। और 4 और 2 में से बड़ा कौन? बड़ा है 4, तो गोला। लास्ट वाली लाइन में 3 और 7 में बड़ा कौन है? बड़ा है 7, तो 7 पर गोला। आगे 9 और 7 में बड़ा कौन है? बड़ा है 9, लगा दो 9 पर गोला। और सबसे लास्ट 1 और 5 में बड़ा कौन है? बड़ा है 5, तो 5 पर गोला। ये हो गया। चलो
आगे अभी हम इसमें आरोही क्रम और उल्ट पढ़ेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम का मतलब होता है बड़ी बड़ी संख्या बाद में, छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या, यानी पहले छोटी और बाद में बड़ी। देखो चौकड़ी में सबसे छोटी कौन, उससे पहले लिखो। सबसे छोटी है 1 तो लिख दो 1, उससे बड़ी है 2 तो लिख दो 2, उससे बड़ी है 3 तो लिख दो 3, उससे बड़ी है 4 तो लिख दो 4, उससे बड़ी है 5 लिख दो 5, उसके बाद है 6 तो लिख दो 6, और उसके बाद है 7 तो लिख दो 7। ये तो 1 से 7 तक गिनती थी, जिसको उटपटांग लिखा हुआ था हमने आरोही क्रम में लिख दिया, बढ़ते क्रम में लिख दिया, सही हो गया। दूसरी चौकड़ी में सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखेंगे। आरोही क्रम में छोटी संख्या पहले लिखते हैं, बड़ी संख्या बाद में लिखते हैं, है ना, पता है ना। तो आरोही में छोटा कौन है, छोटा है 10 तो लिख दो 10, उसके बाद है 11 लिख दो 11, उसके बाद है 12 लिख दो 12, उसके बाद है 13 लिख दो 13, और उसके बाद है 15 तो लिख दो 15। चलो नीचे वाली चौकड़ी में सबसे छोटा है 20 तो लिख दो 20, उससे बाद 21 लिख दो, उसके बाद है 23 तो लिख दो 23, उसके बाद 24, और उसके बाद है 25। और नीचे आ जाओ, सबसे छोटा है 31, उससे बड़ा है 32, उससे बड़ा है 33, उससे बड़ा यहाँ लिखा है 35, और उससे बड़ा लिखा है 36। ये हमारा बढ़ता क्रम हो गया। और नीचे आओ, सबसे छोटा है 41, उससे बड़ा है 42, उससे बड़ा है 43, उससे बड़ा है 45, नहीं 44, उससे बड़ा 44, और उसके बाद 45। ये हो गया बढ़ता क्रम, यानी छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या बाद में। अभी हम करेंगे अवरोही क्रम। पहले हमने किया था आरोही क्रम। देखो आरोही और अवरोही में क्या अंतर है, हम पढ़ते हैं ना, तो आरोही 3 अंक और अवरोही 4 संख्या है ना, 4 अक्षर है ना। अवरोही में 3 अक्षर है, आरोही में 3 अक्षर है, आरोही 3 अक्षर हो गए, और अवरोही में 4 अक्षर है, अवरोही 4 अक्षर वाला बड़ा है, 3 अक्षर वाला 4 अक्षर वाला बड़ा है ना, 4 अक्षर वाला बड़ा है, इसलिए पहले बड़ी वाली संख्या लिख के फिर छोटी लिखेंगे। 3 अक्षर वाला छोटा है, इसलिए पहले छोटी संख्या लिखेंगे फिर बड़ी लिखेंगे। तो यहाँ पर अवरोही 4 अक्षर वाला बड़ा है, इसलिए पहले बड़ी संख्या लिखेंगे और फिर छोटी संख्या लिखेंगे। अवरोही क्रम को घटता क्रम भी कहते हैं, यानी पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी छोटी ऐसे। तो अब इस चौकड़ी में हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। सबसे बड़ा कौन है पहली चौकड़ी में, सबसे बड़ा है 6 तो लिखो 6, फिर उससे छोटा है 5 तो लिखो 5, उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, सबसे छोटा 0। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया, यानी घटता क्रम, है ना। पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी से घट रही है, तो घटता क्रम होता है उसका। चौकड़ी में सबसे बड़ा कौन है, 19, उससे छोटा 18, उससे छोटा 17, उससे छोटा 16, और उससे छोटा 15। फिर घटता क्रम हो गया। कैसा क्रम हो गया, घटता क्रम। चलो नीचे सबसे बड़ी संख्या 29, उससे छोटी 28, उसके बाद 27, उसके बाद 26, उसके बाद 25। चलो इसमें सबसे बड़ी है 39, उससे छोटी 38,
उससे छोटी 37, उससे छोटी 36 और सबसे छोटी 35। सबसे नीचे वाले में सबसे बड़ी कौन है? 49, उसके बाद 48, उसके बाद 47, उसके बाद 46 और उसके बाद 45। ये हमारा अवरोही क्रम भी पूरा हो गया। चलो आगे, सम और विषम सम संख्या पर गोला लगाना। हमने सम और विषम संख्या पढ़ी थी ना, याद करो एक बार। सम संख्या कौन सी थी? 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या थी, है ना। तो हमें सम संख्या पर गोला लगाना है। देखो पहली चौकड़ी में कौन है? पहली चौकड़ी में 2, लगाओ 2 पर गोला। उसके सामने वाली संख्या में चौकड़ी में 8, लगाओ 8 पर गोला। ये नीचे 2, लगाओ 2 पर गोला। इधर भी 2, लगाओ 2 पर गोला। इस सब जगह क्या 2 आ गए? बहुत ज्यादा आ गए। चलो नीचे 4, लगाओ 4 पर गोला। उसके बाद इसमें सम संख्या है 6, तो लगाओ 6 पर गोला। उससे नीचे वाले में 4, लगाओ 4 पर गोला। सबसे लास्ट वाले में 8, तो लगा दो 8 पर गोला। ये हो गया हमारी सम संख्या पर गोला लगाना। चलो ठीक है, आगे विषम संख्या पर गोला लगाएंगे। आपने पढ़ा था विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी पढ़ी थी? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या होती है ना। चलो पहली चौकड़ी में कौन है? 3, लगाओ 3 पर गोला। उसके सामने वाली दूसरी चौकड़ी में है 1, लगा दो 1 पर गोला। ये विषम संख्या है ना। फिर नीचे कौन सी संख्या आ गई? 9 आ गई, लगाओ 9 पर गोला। उसके आगे वाले में फिर 3 आ गया, लगा दो 3 पर गोला। फिर नीचे 3 आ गया, लगा दो इस पर 3 पर गोला। इधर आ गया 7, तो लगा दो 7 पर गोला। उधर फिर आ गया 7, तो लगा दो 7 पर गोला। और लास्ट में आ गया 1, लगा दो 1 पर गोला। ये सब विषम संख्याएं पूरी हो गई। चलो आगे हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। पढ़ तो लिया था पहले, अभी हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। हमने पढ़ा था ना भाज्य और अभाज्य संख्या, हमने पढ़ा था, याद करो। भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ा था। अभी हमें इसमें भाज्य संख्या को चार्ट कर लिखना है। तो परिभाषा याद करो। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी? भाज्य संख्या की परिभाषा थी वह संख्या जिसमें अंक 1 और संख्या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग दी जाता है, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। इससे पहले 3 भाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य संख्या है। देखो 9, 7 भाज्य संख्या नहीं है, 8 भाज्य संख्या है, 11 भाज्य संख्या नहीं है, 12 भाज्य संख्या है, 15 भी भाज्य संख्या है और 16 भी भाज्य संख्या है। जैसे हमने पढ़ा था ना, 1 से 20 तक के अंकों में सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो नहीं है। सभी विषम संख्याओं में से 9 और 15 भाज्य है। लेते हैं 4 भाज्य संख्या है, उसके बाद 5 भाज्य नहीं है, 6 भाज्य संख्या है, उसके बाद 10 भी भाज्य संख्या है, 11 भाज्य संख्या नहीं है, 13 भी नहीं है, 18 भाज्य संख्या है, 20 भी भाज्य। नीचे वाली चौकड़ी में सबसे पहले 8 भाज्य संख्या है, उसके बाद 4 भी भाज्य संख्या है, उसके बाद 7 भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य है, 5 भी भाज्य नहीं है, 12 भाज्य संख्या है, 11 उसके बाद आ गए, ये भाज्य संख्या नहीं है, उसके बाद 13 भी भाज्य संख्या नहीं है और 18 भाज्य संख्या है। सबसे लास्ट 12 भाज्य संख्या है, 5 भाज्य संख्या नहीं है, 8 भाज्य संख्या है,
7 भाज्य संख्या नहीं है, 18 भाज्य संख्या है, 16 भी भाज्य संख्या है, 3 भाज्य संख्या नहीं है, तो 22 भाज्य संख्या है। ये हमारी भाज्य संख्या हमने छांट कर लिखा है। आगे हम अभाज्य संख्या छांट कर, है ना। अभाज्य संख्या है 1 से 20 तक की संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ 9 और 15 दोनों को छोड़ दो, बाकी सभी विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है। 1 2 जो है ना वो सम है लेकिन अभाज्य है। तो चलो आगे, 3 अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है, फिर 8 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 अभाज्य नहीं है, भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 19 अभाज्य। हम अभाज्य अभाज्य छांट रहे हैं ना। तो नीचे 4 भाज्य है, नहीं लिखेंगे, 5 अभाज्य है, लिखेंगे क्योंकि हम अभाज्य संख्या को छांट रहे हैं। 6 भाज्य संख्या है, नहीं लिखेंगे, 10 भी भाज्य संख्या है, नहीं लिखेंगे, 11 अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद 13 भी अभाज्य संख्या है, फिर 18 भाज्य संख्या है, नहीं लिखेंगे, और 3 अभाज्य संख्या है। चलो नीचे 8 तो भाज्य संख्या है, 4 भी भाज्य संख्या है, नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 भी अभाज्य संख्या है, फिर 12 भाज्य संख्या अभाज्य नहीं है, 17 अभाज्य संख्या है, और उसके बाद 13 भी अभाज्य संख्या है, 18 अभाज्य नहीं है, भाज्य है। चलो नीचे 12 तो भाज्य है, फिर 5 अभाज्य है, उसके बाद 8 भाज्य है, नहीं लिखना है, 7 अभाज्य है, फिर 17 भी अभाज्य है, 16 तो भाज्य है, 3 अभाज्य है, और 19 भी अभाज्य संख्या है। ये हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी पूरी हो गई। हमारे गणित का अभ्यास कार्य भी पूरा हो गया। बहुत लंबा हुआ ना, सब खुश हो गए, एक बार ताली बजा दो। बहुत अच्छे, हमने गणित का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया। बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, साथ साथ बोलेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे। स्कूल खोलने के बाद जब आप स्कूल आओगे तो हम आपको ये सब पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा। जो अच्छा बताएगा उसको धन्यवाद मिलेगा। ठीक है ना? बाय बाय।